दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में कुछ लोग हर छोटे बड़े काम को करने से पहले पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाते हैं। माना किसी भी काम को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन काम का एक शुभ समय होता है और उसे उस समय किया जाए तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जब समय शुभ ना हो तो इंसान चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन अड़चने आ ही जाती हैं और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ऋषियों का कहना है कि 24 घंटों में से हर 48वें मिनट पर मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। लेकिन हम उन 30 मुहूर्तों के बारे में से एक मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। स्वागत है आपका सनातन दर्शन ऑफिशियल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। तो मित्रों, यह मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सब तरह से फायदेमंद होता है। यह वह समय है जब देवी देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं और वायु एकदम स्वच्छ और लाभदायक होती है। यह वह समय है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ की जाती है। तो दोस्तों, आइए इस मुहूर्त के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अब आप पूछेंगे कि कब होता है ब्रह्म मुहूर्त? शास्त्रों के अनुसार मुहूर्त रात के आखिरी पहर का तीसरा भाग यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। ज्योतिषों के अनुसार सवेरे 4:15 से 5:15 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद भी बहुत विस्तार से बताते हैं। तो आइए सबसे पहले यह बात करते हैं कि इसके धार्मिक महत्व क्या है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुँचे थे और उन्होंने माता सीता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी और सीता माता से मिले। ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचने से उनका काम आसानी से हो गया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य उदय होने से पहले कोई भी इंसान जागे तो वह स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा खुश और ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है, वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायोच विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रशी व पंकज यथा, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा स्वरूप, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य व लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल की तरह सुंदर हो जाता है और सामवेद में भी इसका उल्लेख है। यद सुर उदितो नागा मित्रो यर्मा सोवाति सविता भगै, अर्थात व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान करके भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया जाता है। सिख धर्म में इसे अमृत बेला कहा जाता है। सदगुरु जैसे कई महान पुरुषों ने भी इसके महत्व पर जोर दिया है। और अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व की। विज्ञान भी अभी तक सब बातों की पुष्टि करता है और सहमति जताता है कि वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में प्रदूषण नहीं होता और इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और दिमाग को ऊर्जा मिलती है।
इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु की प्राप्ति होती है और भी इसके बहुत फायदे हैं, जैसे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग के भी बहुत फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के इन सब फायदों की सहमति दी है। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। इस समय धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इस तरह दोस्तों, अगर जीवन में कुछ पाना है और बहुत जल्दी पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही समय में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आप बहुत ही खुश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे, ना कि चिड़चिड़ा और थका हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धर्म से जुड़ी अनेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें।